राधे राधे भक्तों। आज की वीडियो की शुरुआत हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की इन पंक्तियों के साथ करेंगे। धन मोरा नित्यानंद पति गोरा चंद्र प्राण मोरा युगल की शोर। धन मोरा नित्यानंद पति गोरा चंद्र प्राण मोरा युगल की शोर। जैसे सूर्य के बिना प्रकाश नहीं, वैसे ही नित्यानंद प्रभु के बिना गौरांग की करुणा अधूरी है। वे दोनों नवदीप के क्षितिज पर उदित होने वाले दिव्य सूर्य और चंद्रमा हैं। बिना नित्यानंद की कृपा के चैतन्य महाप्रभु को समझना असंभव है। वे भक्ति वृक्ष की जड़ हैं और आध्यात्मिक शक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। जैसे द्वापर में बलराम जी कृष्ण के सहायक थे, कलयुग में वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सहयोग करने आए। कलयुग की अंधकार में स्थितियों में उन्हें एक दिव्य पुल माना जाता है, जो गिरे हुए जीवों को भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। गौड़ीय वैष्णव धर्म के अनुसार कलयुग में प्रभु नित्यानंद का नाम और महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि उन्हें परम दयालु और इस युग का आदि गुरु माना जाता है। प्रभु नित्यानंद जी ने न केवल अधर्म को मिटाया, बल्कि जगाई और मधाई जैसे पापियों को भी भक्ति के मार्ग पर मोड़ दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नित्यानंद प्रभु की अद्भुत जीवनी, जिन्होंने भक्ति आंदोलन की नींव रखी और हरे कृष्ण महामंत्र को घर घर पहुंचाया। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई ने केवल वंगदेश को ही नहीं, समस्त भारत को प्रभावित किया। प्रभु नित्यानंद जी मधुराति मधुर भक्ति सुधा का पान करके रात दिन उन्मत्त की तरह हरि नाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते रहते थे। नित्यानंद प्रभु जी का जन्म शाके 1395 लगभग 1474 ईस्वी में माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित एक चक गांव में हुआ था। उनके पिता हंडाई पंडित जी और माता पद्मावती बड़े धर्मनिष्ठ थे। दोनों विष्णु भक्त थे। एक बार पद्मावती ने स्वप्न में एक महापुरुष को देखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। नित्यानंद जी ने महापुरुष के कथन की सत्यता प्रमाणित कर दी। बचपन से ही नित्यानंद प्रभु में अलौकिक पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगे। वे श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करते करते उन्मत्त हो जाया करते थे। वे बाल्यावस्था से ही संसार के प्रपंचों के प्रति उदासीन रहने लगे। कहते हैं एक बार नित्यानंद जी श्री रामलीला में लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहे थे। अभिनय करते करते उनको भावावेश हो आया। मेघनाथ के साथ युद्ध का प्रसंग था। जैसे ही प्रभु नित्यानंद जी को शक्तिबाण लगा, वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो बालक हनुमान बना था वह अबोध था। वे लाने गया था संजीवनी बूटी, पर भूलकर अपने घर चला गया। जब बहुत देर होने लगी तो लोग उन्हें जगाने लगे, परंतु वह तो सचमुच मूर्छित थे। फिर जगे कैसे? लीला देखने वालों में वैद्य, डॉक्टर आदि भी थे। उन्होंने नाड़ी परीक्षण किया और लक्षण देखे तो चकित हो गए। नाड़ी की गति मंद हो गई थी। जीवन बचने के लक्षण कम होने लगे थे। लोगों को जब चिकित्सकों की राय पता चली तो पूरे दर्शक समाज में खलबली मच गई। किसी ने इनके घर जाकर इनके माता पिता को खबर दी। वे बेचारे भी रोते बिलखते दौड़े आए और इनकी दशा देखकर माथा पीट पीट कर रोने लगे। इतने में जो बालक श्री राम जी का अभिनय करते हुए अपनी गोद में इनका सर लेकर रो रहा था, उसे याद आया कि अभी तक हनुमान जी संजीवनी लेकर क्यों नहीं आए। फिर तो तत्काल श्री हनुमान जी का अभिनय करने वाले बालक को बुलाया गया।
वह संजीवनी लेकर आया और जैसे ही सुषेण बने बालक ने इन्हें संजीवनी सूंघाई कि तत्काल ही जय श्री राम कहते हुए चैतन्य हो गए। इस प्रकार लीलाभिनय में भी इनको भावावेश हो जाता था, तो भगवान नाम संकीर्तन के समय भावावेश की बात ही क्या। एक बार उनके घर एक सन्यासी आए। निताई के स्वभाव और उनकी प्रतिभा पर आकृष्ट होकर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। निताई इस घटना के बाद फिर कभी घर नहीं लौटे। निताई ने तीर्थाटन आरंभ किया। अयोध्या हस्तिनापुर होते हुए वे ब्रज पहुंचे। इस तीर्थ यात्रा में उनकी श्री माधवेंद्रपुरी से भेंट हुई। वे दोनों प्रेम में अति भावुक होकर एक दूसरे से मिले। तदंतर निताई वृंदावन में एक पागल की तरह भगवान श्री कृष्ण की खोज में घूमने लगे। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। महात्मा ईश्वरपुरी ने उनसे एक बार कहा, ठाकुर यहाँ क्या देखते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवद्वीप में शची के घर पैदा हो गए हैं। निताई नवद्वीप के लिए चल पड़े। नित्यानंद नवद्वीप पहुंचकर नंदन आचार्य के घर ठहर गए। निमाई पंडित यानी श्री चैतन्य प्रभु ने अपने शिष्यों सहित निताई के दर्शन किए। उनके कानों में कुंडल थे, शरीर पर पीतांबर लहरा रहा था। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उनकी कांति अत्यंत दिव्य थी। निमाई अपने आप को अधिक समय तक संभाल न सके। श्री गौरचंद्र ने उनकी चरण वंदना की। नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रेम पूर्वक जोर से गले लगा लिया। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने भावुक थे कि उनका शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन साथ ही वे इतनी जोर से गरज रहे थे और ललकार रहे थे कि वहां खड़ा हर व्यक्ति दंग रह गया। उनकी आवाज के जोश ने वहां मौजूद हर इंसान और पूरे वातावरण पर बहुत गहरा असर डाला। श्री चैतन्य प्रभु जी ने कहा, बंगाल में भक्ति भगरीति के प्रवाहित होने का समय आ गया है। निताई और निमाई की अलौकिक छवि ने पूरे नवद्वीप के मन को मोह लिया। माता शची निताई को अपने बड़े बेटे के समान मानती थी। उनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं हैं। एक बार वे गौर के घर अवधूत वेश में पहुंच गए। निताई की आंखों से आंसू बह रहे थे। मधुर हरि नाम कीर्तन हो रहा था। वे ब्रह्म ज्ञान शून्य थे। गौर ने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया। निताई चैतन्य प्रभु के आदेश से नवद्वीप और उसके आसपास के स्थानों में हरि नाम का प्रचार करने लगे। जगाई मधाई जैसे दुष्टों के उद्धार में उन्होंने महान योग दिया। जगाई मधाई महान क्रूर कर्म, पापाचार की प्रकाष्ठा और साक्षात पाप रूप ही थे। कोई भी पातक, उत्पातक या महापातक ऐसा नहीं था जो इनके द्वारा ना किया जाता हो। यद्यपि इन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, पर कर्म इनके ऐसे थे कि राक्षस भी लज्जित हो जाए। नाम तो इनकी जगन्नाथ और माधव भगवान के पावन नाम थे, परंतु कर्म से ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपी थे। लूट, हत्या, मद्यपान और मांसाहार तथा पर स्त्री गमन इनके नित्य कर्म थे। गौड़ देश के शासक की से और से नदिया के कोतवाल बनाए गए थे। सदा डेरा तंबू लिए ये एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दौरा किया करते थे। जिस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ जाता, उस मोहल्ले के लोगों के प्राण ही सूख जाते। ऐसे नर पिशाचों पर एक दिन श्री नित्यानंद जी की दृष्टि पड़ी। वे श्री हरिदास जी के साथ नवद्वीप में श्री हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने आए थे। उनके लिए आज्ञा थी कि पात्र अपात्र का ध्यान दिए बिना सभी को भगवान नाम का सम्मान भाव से उपदेश देना है। नित्यानंद जी ने जिस समय जगाई मधाई को देखा, उस समय वे दोनों मदिरा के मद में उन्मत्त होकर प्रलाप कर रहे थे। लोगों के द्वारा इन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो ब्राह्मण कुमार हैं, परंतु राजमत से उन्मत्त हो कि चंडालों से भी पतित हो गए हैं। उनकी इस शोचनीय दशा पर नित्यानंद जी को बड़ी दया आई। वे सोचने लगे कि जिन लोगों ने भगवान नाम का आश्रय ले रखा है, उनको उपदेश देने से अधिक आवश्यक ऐसे लोगों को उपदेश देना है जो भगवत विमुख हैं। किसी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। हरिदास जी से और महाप्रभु के पास पहुंचने पर
उनसे भी प्रभु नित्यानंद जी ने अपनी इच्छा बताई। प्रभु ने हंसते हुए कहा, जिन्हें आपके दर्शन हो चुके हैं और जिनके उद्धार की बात आपके मन में आ चुकी है, भला वे पापी कैसे रह सकते हैं? अर्थात उनका तो उद्धार होना ही है। महाप्रभु की ओर से नित्यानंद जी को जगाई मधाई के उद्धार का संकेत मिल गया था। एक रात वे जानबूझकर उस रास्ते से गया जिधर वे दोनों मदिरा पीकर बैठे थे। निताई मधुर स्वर में संकीर्तन करते जा रहे थे। मधाई ने कई बार पूछा, कौन है? परंतु उन्होंने जानबूझकर उत्तर नहीं दिया। जब डांट कर पूछा कि बोलता क्यों नहीं, तो इन्होंने विनोदपूर्ण लहजे में कहा, प्रभु के यहाँ संकीर्तन में जा रहा हूँ, हमारा नाम है अवधूत। अवधूत नाम सुनते ही मधाई चिढ़कर बोला, क्यों बे बदमाश, मुझसे दिल लगी करता है? यह कहकर उस दुष्ट ने पास में पड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठाकर श्री नित्यानंद जी के सिर में मारा। सिर से रक्त की धार बह चली, पर नित्यानंद जी को इस पर भी क्रोध नहीं आया। वे तो अपने नाम के अनुरूप आनंद मगन हुए भगवान नाम का गान और नृत्य कर रहे थे। उन्हें श्राप देने के स्थान पर वे करुणा मूर्ति भगवान से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, प्रभु इन ब्राह्मण कुमारों का उद्धार करो, मुझसे इनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती। मधाई नित्यानंद जी को इस प्रकार प्रेम मगन नृत्य करते देखकर और चिढ़ गया तथा पुनः प्रहार करने को तैयार हो गया, परंतु जगाई के समझाने बुझाने पर शांत हो गया। उधर महाप्रभु चैतन्य जी के घर पर कीर्तन प्रारंभ होने वाला था। भक्तों की मंडली इकट्ठी हो गई थी। किसी ने इस बात की सूचना महाप्रभु को दे दी। तत्काल संपूर्ण भक्त मंडली के साथ महाप्रभु वहां पहुंच गए। महाप्रभु ने जब नित्यानंद जी के सिर से रक्त बहते हुए देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उस समय उनका करुणा के सागर का साक्षात स्वरूप प्रलयकारी रौद्र स्वरूप में बदल गया और वे चक्र चक्र कहकर सुदर्शन चक्र का आह्वान करने लगे। महाप्रभु को अत्यंत क्रोधाभिभूत और सुदर्शन चक्र को आकाश से उतरते देखकर श्री नित्यानंद जी ने सुदर्शन चक्र से आकाश में ही स्थिर रहने की प्रार्थना की और महाप्रभु के चरण कमलों में सिर रखकर कहने लगे, प्रभु आपको यह अवतार दुष्टों के संहार के लिए नहीं अपितु उनके उद्धार के लिए हुआ है। आपकी दया के मुख्य पात्र तो यही है। फिर प्रभु जगाई ने तो मेरी रक्षा की है, इसने मधाई को मुझ पर दूसरी बार प्रहार करने से रोका है, अतः ये आपकी परम कृपा का अधिकारी है। जगाई ने मेरी मिताई की रक्षा की है। ये सुनते ही महाप्रभु का सारा क्रोध विलुप्त हो गया और उन्होंने तुरंत जगाई को हृदय से लगा लिया। प्रभु का स्पर्श पाते ही जगाई के जन्म जन्मांतर के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो गए। उसका अंतकरण निर्मल हो गया और वह माँ प्रभु के चरणों में पड़कर फूट फूट जगाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रोदन करते देखकर मधाई के भी हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। उसे भी अपने नीच कार्य पर लज्जा आने लगी। वह आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ और आर्तवाणी से कहने लगा, प्रभु हम दोनों भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं। आपने एक भाई को ही अपनी चरण शरण दी है। नाथ हम दोनों को अपनाइए, हम दोनों की रक्षा कीजिए। यह कहते कहते मधाई भी प्रभु के चरणों में अश्रुपात करते हुए लौटने लगा, परंतु मधाई के ऊपर से महाप्रभु का रोष अभी गया नहीं था। वे गंभीर स्वर में बोले, मधाई तूने मेरा अपराध किया होता तो मैं तुझे क्षमा कर देता, पर तूने श्रीपाद नित्यानंद जी पर अपराध किया है, अतः उन्हीं से क्षमा मांग। जब वे तुझे क्षमा कर देंगे तभी तू मेरा कृपा पाने का पात्र हो सकेगा, अन्यथा तेरा कल्याण संभव नहीं। यह सुनकर मधाई श्रीपाद नित्यानंद जी के चरणों में जा पड़ा और आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगा। उसका ये पश्चाताप देखकर श्रीपाद करुणा विगलित हो उठे। उन्होंने माँ प्रभु से कहा, प्रभु मेरे हृदय में इस मधाई के प्रति अणु मात्र भी नाराजगी नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में कोई भी अच्छा कर्म किया है तो उसका पुण्य मैं दोनों भाइयों को देता। इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़कर मधाई को अंक में उठा लिया और कहने लगे, मधाई अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हो। श्रीपाद की कृपा से तुम पाप रहित हो गए हो। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान कर तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया है। ऐसे करुणा विग्रह और पतिदोधारक
थे श्रीपाद नित्यानंद जी, जिन्होंने अपने ऊपर प्रहार करने वाले को भी न केवल क्षमा कर दिया बल्कि अपने जन्म जन्मांतर का पुण्य भी उन्हें दे दिया। तभी तो महाप्रभु चैतन्य जी भी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। श्रीपाद नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप से पुरी आए, फिर उनके आदेश से गौड़ देश में हरि नाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। गौरांग के कहने पर उन्होंने पुनः विवाहित जीवन में प्रवेश किया। अंबिका नगर के सूर्यदास की कन्या वसुधा और जानवी का उन्होंने पाणी ग्रहण किया। वे खड़द्र में भगवती भागीरथी के तट पर निवास करने लगे। उनके वीरचंद्र नाम का एक पुत्र भी हुआ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में हरि का नाम लेते लेते वे सदा के लिए अचेत हो गए। भगवान ने अपने भक्त को अपना लिया। श्री नित्यानंद जी श्री बलराम जी के अवतार हैं। एक बार उनके मन में ये चाह उत्पन्न हुई कि अब ईश्वर के प्रेम में पागल होकर उस दिव्य सुख का अनुभव करना चाहिए। अतः वे श्री बलराम जी ही श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। दुनिया आपको आपके पापों के लिए ठुकरा सकती है, लेकिन नित्यानंद प्रभु आपको आपकी कमियों के साथ अपनाते हैं। कलयुग का न्याय कहता है दंड दो, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी की करुणा कहती है प्रेम दो। अगर आपके पास खोने के लिए सब कुछ है तो याद रखिए आपके पास पाने के लिए अभी भी नित्यानंद है। इतिहास गवाह है, जिसने प्रभु नित्यानंद जी के चरणों को पकड़ लिया उसे फिर किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप भी महाप्रभु की प्रेम भक्ति चाहते हैं तो निताई के चरणों का आश्रय लें, क्योंकि जहाँ निताई है वही गौर है। वे केवल एक सहयोगी ही नहीं, वे स्वयं भगवान का हृदय हैं। अंत में बस इतना ही, बिना नित्यानंद प्रभु की दया के गौर हरि तक पहुंचना असंभव है। भक्त भी अक्सर निताई गौर प्रेमानंदे का कीर्तन करते हैं, क्योंकि निताई का नाम पहले लेने से महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उम्मीद है प्रभु नित्यानंद जी की यह जीवनी आपके जीवन में भक्ति का नया संचार करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे साझा करें और कमेंट में जय निताई जरूर लिखें। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल द पैराडाइज ऑन अर्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए नित्यानंद गौरांग। राधे राधे।